दिया था कि ना तो सतनाम किसी को बताना, ये 2 अक्षर का, और न ही सारनाम बताना, और केवल ये 5 नाम देना। यही जो दास आपको देता है, यही 5 नाम का आदेश दिया था। लेकिन ये 1-2 गद्दी वालों ने इसका निर्वाह किया। उसके बाद फिर ऐसे ही सिख समाज, क्योंकि ज्ञान तो है सतपुरुष और सतलोक का, सचखंड का, तो उसमें ये भ्रमणा फैल गई कि अभी बात तो हम करते हैं सतलोक और सचखंड की, सतपुरुष के अतिरिक्त हम किसी को मानेंगे नहीं और देवताओं की हम पूजा करेंगे नहीं। और ये जाप मंत्र हैं, ये तो यही इन्हीं के ब्रह्मा विष्णु और शंकर तक के सीमित हैं। तो उन्होंने वो भी त्याग दिए, केवल एक वाहे गुरु सतनाम यो तो मूल मंत्र बना लिया, और बाकी वाणी का पाठ, नित्यनेम वगैरह ये इन्होंने क्रियाएं शुरू कर दी। इसकी एक झलक दिखाता है दास, क्योंकि परमात्मा का ज्ञान ऐसा है, इसमें कोई मीन मेख नहीं। लेकिन ये सिद्ध कैसे होता है? ये तो उनसे सिद्ध होगा जो क्रियाएं वो पंथ कर रहे हैं, और उन्हीं में लिखा होगा तो प्रमाणित होगा कि सचमुच वो ऐसा ही करते थे। दास को अभी 5-7 दिन पहले एक पत्रिका मिली है सिख धर्म की, एक भगत सिख बच्चा ही देकर गया है, क्योंकि दास ने आपको जौहरी बना दिया लाल परखने के। प्रत्येक धर्म के, प्रत्येक पुण्यकर्मी प्राणी को प्रत्येक धर्म का इतिहास आपके रूबरू कर दिया, जो आज तक वो धर्मगुरु आपको नहीं दिखा पाए। तो उस आधार से उस सिख बच्चे ने लाके मुझे दी है। कहने लगा जी मैं 2 बार और लाया था, आप तक पहुंच नहीं पाई, वो वहीं रख ली गई, वह स्पेशल मंगवाई मैंने। तो इसमें भी वो 5 नामों का संकेत है जो दास आपको देता। और गुरु ग्रंथ साहिब में जो 5 नाम धुनकार धुन, ये इन 5 नामों की ही धुन इस शरीर में सुन रही है, उसका जिक्र है, ना कि सतलोक सचखंड वाली का। ये छोटी सी पत्रिका है, ये सारी 15-16 पृष्ठ इसके अंदर, 16 पृष्ठ की है। देखिए इसका नाम है 35 अखरी। ये देखिए, ये है साखी भाई लालो जी तेये ताप दी कथा 35 अखरी, और ये है नसीहत नामा। और ये कहाँ से छपी है? इसके बैक में है ये सारा डिटेल, ये देखिएगा, ये यहां से छपी है। ये है जवाहर सिंह पब्लिशर्स 119/3 गली कालान बाग जलियांवाला अमृतसर। अब इसके अंदर आपको दिखाते हैं, इसमें एक तो ये कथा है कि जो तेया ताप बोलते हैं ना, जो 3रे दिन चढ़ता, उसके बारे में कोई कथा बता रखी है। जो 3रे गद्दी निशीन हुए हैं रामदास जी, उनके बारे में कोई शक्ति का उनका ज्ञान दिया। फिर इस हम आपको दिखाते हैं, ये क्या बता, इसके ऊपर है 7 नंबर पृष्ठ पे, ये जो है ना, ये सतनाम है संकेत में, एक ओमकार, ये गुप्त रखा हुआ था, ये दूसरा मंत्र है, ये ओम मंत्र है, ये ओम है, एक ओम सतगुरु प्रसादी, ये 2 मंत्र का अक्षर है। ये 35 अखरी, ये इस प्रकार ऊड़ा ईड़ा आड़ा ईड़ी सस्सा हा, इस तरह के, इस आधार से क्या, ओंकार सर्व प्रकाशी, कि ओंकार ओम ने तो सभी जानते हैं, और आत्म शुद्ध एक अविनाशी, आत्म शुद्ध माने परमात्मा, जैसे परमात्मा वो तो एक ही अविनाशी है। इस आगे फिर इसमें बताया है, ये देखो यहां इसके 8 पृष्ठ पे, इसमें जो तत्ता थत्था दद्दा धन यादि के बाद, तारण गुरु बिना नहीं कोई, यानी गुरु के बिना कोई तार नहीं सकता, यानी गुरु की सच्चा गुरु मिला, सच्चे मंत्र दे जब तरह। फिर 9 पृष्ठ पे लिखा है कि धन गुरुदेव मुक्ति के दाते, और नाना नेत वेद जस गाते, आपकी महिमा वेद भी बताते हैं। अब यहां देखियो 10 पृष्ठ पे,
वासुदेव बिन और नहीं कोऊ। ये वासुदेव ये नहीं है कृष्ण, वासुदेव मन सर्वगतम ब्रह्म, सारी सृष्टि का पालनहार जिसकी प्रभुता सबके ऊपर है। वासुदेव बिन और नहीं कोऊ, नानक ओम सोहम आत्म सोऊ। ओहो, एक शब्द लिखा है, दोनों ये सतनाम लिखा है। ये तो सतनाम का सिर्फ गुप्त लिखा उन्होंने, विधि नहीं बताई कैसे सिमरन करना। फिर क्या लिखा है, ओम हरिम, ओम हरियम श्रियम और युक्लियम है, करियम लिखा। ये 5 नाम हैं और एक ये ऊपर बता दिया, ये 5 नाम थे वो। ओम, फिर देखो ओम हरियम है, ये हरियम हरिम हरिम हरियम और श्रियम और क्रियम, ये क्लियम है। रे कई जगह लय को रे बोलते हैं, जैसे पलवल में, पलवल के आसपास के क्षेत्र के लोग पलवल को परवर बोलते हैं, परवर, और दलिये को दरिया बोलते हैं, दरिया, रे को दय बोलते हैं। तो ये इस आधार से करियम है। अब ये स्पष्ट हो गया। तो पुण्यात्मा दास को वो मूल ज्ञान प्राप्त है और इस मूल ज्ञान को जिस दिन से दीक्षा देना शुरू किया उसी दिन से ये यही मंत्र दे रहा है, यही ज्ञान बता रहा है। आज सभी सहयोगी सदग्रंथ उन महापुरुषों के अमृतवाणी भी आज समर्थन दे रही हैं कि हम जो कर रहे हैं वो सही चल रहे हैं। ये ज्ञान अभी तक छुपाना अनिवार्य था। उन महापुरुषों को सख्त निर्देश थे भगवान के, और वो दृढ़ भगत थे, वो सच्चे भगत थे भगवान के। तो उन्होंने उस बात को दृढ़ता से पालन किया। नानक साहिब जी ने अपने पुत्रों को भी ये नाम नहीं बताए, केवल यही मंत्र बताए थे जो उन्होंने फिर आगे चल के छोड़ दिए, इस कारण से कि ये तो इन ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा ये हम नहीं करेंगे, ये पूजा नहीं है। यही बात बिगड़ रही है, क्योंकि हमें ज्ञान तो रहा ही नहीं। अब हमने किसी से उधार लोन ले रखा है, बैंक से ले रखा है या किसी और से ले रखा है। अब हम उसका टैक्स दे रहे हैं, उसकी मजदूरी कर रहे हैं। जैसे हम गवर्नमेंट से लोन ले लिया और उसका हम कर्जा उतारेंगे तो उसकी पूजा थोड़ी कर रहे हैं, वो तो हमारा कर्तव्य बना है। तो इसी प्रकार एक दूसरे शब्दों में, जैसे हमने जल प्राप्त करना है, जल प्राप्त करने के लिए हम जो प्रयत्न करेंगे वो पूजा नहीं है, वो तो साधना है, वो क्रिया है। हमारा पूज्य जल है, वाटर है, और उसको पाने के लिए हम जो भी साधन अपनाते हैं, जैसे आपको प्रथम मंत्र दिया जाता है, प्रथम मंत्र की जब आपकी कमाई बन जाएगी, जब सेकंड मंत्र, द्वितीय मंत्र यानी सतनाम दिया जाता है। इस प्रकार समझ लिए कि आपको प्रथम मंत्र दिया है, आपने वो कमाई करी प्रथम मंत्र की, उससे फिर आपने बोकी और पाइप खरीदी, वो है सतनाम, बोकी और पाइप, क्योंकि उस कमाई से ही मिलेंगे वह। पहले आपने मजदूरी की उन 7 नाम की, पहले ये 5 नाम थे, क्योंकि पहले जो ये नाम आपको दिया जाता है प्रथम मंत्र सत्सुकृत अवगत कबीर, तो लोग वैसे ही नहीं स्वीकार करते कि कबीर तो दानक साल है, ये कोई मंत्र हुआ। और गरीबदास पंथ में भी मेरे सतगुरु, मेरे गुरुदेव के अतिरिक्त इस ऊपरले मंत्र का कोई जाप नहीं करता था, और नीचे वाले को छोड़ देते थे, कहते ये तो मृत्यु के समय करना होता है, सत्यम यानी राम नाम सत्य है, इसको छोड़ दो। वो बीच वाले भी कोई कुछ जपता है, कोई वो भी नहीं जपते। तो कहने का भाव ये है कि ये मालिक की मेहर हुई है आपके ऊपर, आपका सौभाग्य के मनुष्य जीवन और ऐसे समय में क्या के अंत में ये रामदास जी की वाणी मैंने सुनाई आपको। रामदास जी तीसरे गुरु, सिख गुरु साहिब थे। पहले नानक जी, दूसरे अंगद जी और तीसरे रामदास जी हुए। और आगे फिर रामदास जी की ही संतान ने ही 4-5 गद्दियाँ और चलाई हैं। तो कहने का भाव ये है कि ये मंत्र जो आज उन्हीं नानक साहिब की वाणी है, ये वैसे तो जो दास आपको सुना, लेकिन रामदास जी ने इसका पाठ किया था, इसका जाप करते थे। इनके जाप से इनमें सिद्धि शक्तियाँ आ गई, जिस कारण से ये कुछ चमत्कार भी दिखाते रहे। और इसी मंत्र का जाप किया करते थे सिख गुरु गोविंद सिंह जी।
और इन्होंने इसको बताया है ये दुर्गा का पाठ है, दुर्गा का पाठ है, इसमें लिखा है। तो कहने का भाव ये है कि आपको दास ये सिद्ध करना चाहता है कि आप जो कर रहे हो वो मंत्र सही है, आप जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हो वो ज्ञान सही है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इसको दुर्गा मंत्र कहा है इन्होंने, दुर्गा मंत्र। लेकिन ये दुर्गा मंत्र नहीं है, ये इसको जैसे हमने इसको ब्रह्म गायत्री मंत्र का एक नाम दिया है, क्योंकि ये ब्रह्म तक के ही साजंदे हैं जितने इसमें, ये 5 नाम थे, लेकिन फर्स्ट एंड लास्ट है ये परमात्मा का मंत्र है। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, तो ये भी स्पष्ट हुआ कि जो मंत्र आप कर रहे हो ये सही है। जैसे इनकी हम साधना कर रहे हैं, इनकी पूजा नहीं कर रहे, इनकी साधना कर रहे हैं। साधना क्या है? पूज्य वस्तु को पाने के लिए किया गया प्रयत्न, वांछित वस्तु को प्राप्त करने के लिए, इष्ट वस्तु को प्राप्त करने के लिए किया जा रहा प्रयत्न, उसको साधना कहते हैं। साधना पूजा नहीं होती। अब जैसे सतनाम का जो 2 अक्षर का मंत्र है, ये प्रथम मंत्र तो आपको संसारिक लाभ देगा यहाँ के, क्योंकि हमारे ऊपर बहुत घना ऋण हो गया है और यहाँ के प्रबंधक हैं ये गिने चुने दुर्गा जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, गणेश जी, और इन्हीं से हमें प्राप्त होता है और इनका कर्जा हमारे ऊपर हो गया है। इस कर्ज को उतारने के लिए, स्वदेश जाने के लिए हमने इनसे ऋण मुक्त होना पड़ेगा। तो ये जो मंत्र आप के दिए जाएंगे ये इनको विशेष प्रभावित करते हैं, ये विवश है इसके प्रतिफल तुरंत देने के लिए। जैसे कई बार आपको उदाहरण देता है दास के, जैसे भैंसे को आप भैंसा भैंसा कहते रहो वो नहीं सुनता है, और उसका एक कोड वर्ड है, विशेष मूल मंत्र है, उसको एक बार कर दे हुर्र, वो ऐसे देखेगा, और दूसरी बार कर दिया तो उधर भाग भी लेगा वो। तो ये वो मंत्र हैं हुर्र वाले, समझ लो। इन मंत्रों के जाप करने से जब सही ढंग से आप जाप करोगे श्रद्धा से, ये सतर्क हो जाते हैं और ये विवश हो जाते हैं, खिंचे आते हैं। जैसे आपने देखा कई गारुड़ सर्प को दूर से बुला लेते अपनी बीन व्यान बगा बजा के, मंत्र मंत्र बोल के। तो ये वो मूल मंत्र है, अजब मंत्र है, गजब मंत्र है जो आपको प्राप्त है। आपको क्योंकि इजली प्राप्त हो रही है इसलिए इसकी वैल्यू कम लग रही है, लेकिन आज तक किसी को छींट नहीं लगी इन मंत्रों की, और भक्ति करके भी वो उनका जीवन निरर्थक रहा। तो अब इनकी कीमत समझना, इनको संभाल कर रखना। तो मूल मंत्र ये है कि हम इन मंत्रों का जाप करेंगे, हमारे पुण्य इनके पास डिपॉजिट होंगे, फिर आपको ये इस जीवन का सुख देना शुरू करेंगे इस मंत्र से। और प्रथम बार जो भक्त आते हैं उनको परमात्मा अपने कोटे से पुण्य देता है, इस दास के माध्यम से, आशीर्वाद के माध्यम से। तो उनसे आपको तुरंत राहत मिलती है। उसके बाद फिर आपको पैरों पर खड़ा होने के लिए ये साधना या मजदूरी बताई जाती है कि अब अपनी कमाई करो और अपने भंडार भरो भक्ति के। तो प्रथम मंत्र जब आप जाप करते हो उसके बाद आपको सतनाम दिया जाता है। सतनाम ये 2 अक्षर का है, ये भले ही इन मंत्रों में है, लेकिन इन मंत्रों का जैसे जड़ी होती है, जड़ी, उन जड़ियों को 5 का योग कर दिया जाता है तो उनका गुण अन्य होता है, और जब उन जड़ियों का 2 का योग करके खिलाई जाती है तो वही कुछ अन्य लाभ देती है। तो इसी प्रकार ये भ्रमित ना होना, क्योंकि जो भ्रमित गुरु लोग हैं वो तुम्हें भ्रमित कर सकते हैं। क्योंकि एक बार एक ऐसे नकली गुरु बच्चों के कहने से, शिष्यों के कहने से आ गया, उसने दीक्षा भी ले ली। वो मेरे से विवाद कर रहा था कि ये कौन से मंत्र हैं, सतनाम भी वही है, पहले वाले मंत्र भी उन्हीं में से दे रहे हो। मैंने कहा कि आप भगत ही नहीं हो जो सतनाम प्राप्त करके विवाद कर रहे हो, ये मंत्र प्राप्त करने से पहले का विषय था, और अब आपको अविश्वास है तो आप भक्त नहीं हो, आपकी भक्ति समाप्त हो गई है। जब पहले गुरु को तभी बनाना चाहिए जब पूरी तरह संतुष्ट हो जाओ कि सचमुच जो ये कह रहे सारी सच्ची है,
क्योंकि साची एक तो वर्बली होया करे, यहाँ तो प्रमाणित है, सदग्रंथों से आपके रूबरू किया जा रहा है, महापुरुषों के जो है प्रमाण दिए जा रहे हैं कि उन्होंने ये भक्ति की, उन्होंने ये भक्ति की, उन्होंने ये भक्ति की, जिनको आप मोक्ष प्राप्त मानते हो, और उसके बाद ऐसा करे, तो वो उन बच्चों को भ्रमित कर रहा होगा जो उनके पूर्व के शिष्य थे। तो आप सभी को एक सामूहिक संकेत दिया जाता है कि ऐसे लोगों को आप स्वयं ही निपटो, उनको उत्तर दो जो दास आपको बता रहा है। तो इसी प्रकार ये वही मंत्र, फिर उन महापुरुषों ने यही जाप किए। फिर एक तो परमात्मा और परमात्मा की विशेषात्मा जो बता रही है वो फाइनल है। अगर हमें अपनी बुद्धि सही होती तो आज से पहले हम जान लेते इनको, आने की आवश्यकता क्या थी आपको। तो यहां आए हो तो दास जो बोले उन्हें फाइनल समझ लेना, प्रमाणित समझ लेना, कभी रजिस्ट्री कैसे समझ लेना। आज आपको बताए हैं प्रथम मंत्र से कुछ इस 35 अक्षरी पंजाबी भाषा की थी, इसमें से आपको उस 5 मंत्र दिखा दिए। और ये नानक साहिब की वाणी है। नानक साहिब जी के लगभग 200 वर्ष सतलोक गमन के बाद ये संग्रह की गई थी उनकी वाणी कहीं कहीं से। तो उसके बाद भी कुछ वाणियां रह गई थी, तो उन महापुरुषों ने बाद में अलग से छपवा ली। और इसको गुरु ग्रंथ साहिब में इसलिए भी नहीं रखा होगा कि ये तो उन्हीं ब्रह्मा विष्णु महेश के मंत्र हैं, इनको छोड़ दो। इसी प्रकार आज ये आपके रूबरू कर दिया दास ने। और दास पहले भी कहा करता था कि ये 5 नाम जो जाप करा करते नानक साहब, और यही बताया करते थे, लेकिन सतनाम उन्होंने किसी को नहीं बताया। अब जो प्रसंग चल रहा है कि प्रथम मंत्र, ये इनकी पूजा नहीं है, ये तो हम मजदूरी करके और इनका ऋण उतार रहे हैं। जैसे आपने लोन ले रखा है, या आपके ऊपर कोई बिजली का बिल ज़्यादा है, कनेक्शन कट गया, आप भर नहीं सके, टेलीफोन का बिल नहीं भर सके, कनेक्शन कट गया, तो सुविधाएं समाप्त हुई। उन सुविधाओं को पुनः प्राप्त कराया जाता है। एक गुरु जो है परमात्मा का कृपा पात्र आपका गारंटर बनता है, आपका गारंटर बनता है, जमानती बनता है, और इन ब्रह्मा विष्णु महेश के सामने जाकर कहता है इनके कनेक्शन चालू करो, ये आपका टैक्स किस्तों में देंगे। तो ये तुरंत चालू कर देते उस गारंटर को बीच में आने से। तो यहाँ आते ही आपके वो कनेक्शन चालू हो जाते हैं। आप मजदूरी करते रहिए, आपको संसारिक सुख भी होंगे, उनका कर्ज भी साथ उतरेगा। फिर उनके पास डिपॉजिट होंगे तो वही फिर आपको सुविधाएं ये देना शुरू करेंगे, वो देंगे वर्क डन। और इसके अतिरिक्त परमात्मा आपको अपने कोटे से पहले आपकी कुछ उनके खाते में जमा कराते हैं, तब वो चालू करते हैं आपकी सुविधाएं, पुनः आपको सुख देना शुरू करते हैं। तो इस प्रकार फिर हमने सतनाम प्राप्ति करनी है। सतनाम के लिए 2 अक्षर का मंत्र है, उसको श्वास और उश्वास की बोकी लगानी होती है। जैसे हम जल प्राप्ति करते हैं, जैसे हम जल प्राप्ति करने के लिए हैंडपंप लगाते हैं, तो हमारा पूज्य है जल, वो बोकी और पाइप हमारे पूज्य नहीं है, लेकिन उनके बिना पूज्य वस्तु मिल नहीं सकती। तो वो हमारे लिए अनादरणीय भी नहीं है, वो ठुकराए भी नहीं जा सकते क्योंकि उन बिना मिलेगी नहीं। तो इस प्रकार ये 2 मंत्र हैं, इनकी सांस उश्वास की बोकी लगानी आपने। खूब समझते होंगे, हैंडपंप हाथ से लगाने वाले या जैसे भी बोकी मारते हैं, गोल गोल पाइप होती है, मिट्टी बाहर डालते हैं, फिर पाइप नीचे डालते रहते हैं। अब बोकी और पाइप का काम है, बोकी का काम है पाइप को जल तक पहुंचा देने का। अभी जल प्राप्त नहीं हुआ, सतनाम से परमात्मा प्राप्ति नहीं हुई, लेकिन परमात्मा के अंतिम छोर पर पहुंच गए। उसके बाद हैंडपंप लगाया जाता है ऊपर, मशीन जिसको बोलते हैं, वो मशीन है सार नाम सार शब्द, वो मशीन है। वो मशीन को फिर लगा करके हैंडपंप को, उसकी भी फिर मेहनत करनी है, मजदूरी करनी है, उसको भी पूजा करनी है, सिमरन करना है, उसका जाप करना, उसको हिलाना है, तब वो पूज्य वस्तु प्राप्त होगी जो हमारा इष्ट था। तो ये है प्रॉपर वे ऑफ वर्शिप, प्रॉपर मेथड ऑफ वर्शिप एंड कंप्लीट सोल्वेशन। पूर्ण मोक्ष के लिए, पूर्ण आत्म कल्याण के लिए ये मंत्र हैं जो दास के अतिरिक्त विश्व में किसी के पास ना थे और ना आगे आके, तो मतलब खत्म हो गया।
और ना ही वर्तमान में अब किसी के पास है। लेकिन उन महापुरुषों को पता था, वो जाप करते थे, जिनको भगवान मिले और उनको सीधे यही मंत्र दिए थे, लेकिन उनको कसम दिला दी थी, प्रतिज्ञा दिला दी थी कि अभी इनको सार्वजनिक नहीं करना। तो इसी कारण से ये आज तक छुपा के रखना था। ये धन आपके ऊपर बखेरना था। आप कितनी पुण्यात्मा हैं जो सतलोक आश्रम बरवाला से जुड़ रहे हो, आपको नहीं पता, क्योंकि लाल की कीमत जोर ही जानता है। ये दास वो जोरी है जो आपके पुण्यों से कितना परिचित है। अब कितनी अच्छी आत्मा हो भगवान की, जिनको ये कंप्लीट कोर्स प्राप्त हुआ। तो हम उसी प्रसंग पर आते हैं। दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे ना कोई, जय सुख में सुमरण करे, तो दुख काहे कोई। अब सुमरण करे किसका? राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभू तो दीन दयाल के बनक पड़ेगी काने। अब राम नाम रटते रहो। अब देखो, परमात्मा की इस वाणी को हम कहाँ सेट करा करते कि श्री रामचंद्र पुत्र दशरथ अयोध्या के राजा, हम ये आइडिया लगाया करते थे कि कबीर साहब भी उसी राम के पुजारी थे, श्री दशरथ पुत्र के। नहीं, तुम कौन राम का जपते जापम, तात कटे नयति नूतापम। तुम कौन राम का जाप जप रहे हो जिसे तुम्हारे 3 ताप भी नहीं समाप्त हो रहे। 3 ताप में प्रेत बाधा, किसी के द्वारा कोई जंतर मंत्र घाल डाल दी हो, वो भी समाप्त ना होते, और किसी ने श्राप दे दिया हो, किसी ने बद्दुआ दे दी हो, कहते ये भी समाप्त ना हो सकते तुम्हारे उन रामों से, उन भगवानों से। तुम कौन राम का जपते जापम, और ताते कटे न ये 3 तापम। अब परमात्मा धर्मदास साहिब जी, क्योंकि वो भी वैष्णव संप्रदाय से हिंदू धर्म के पुजारी थे, और श्री कृष्ण जी के, श्री विष्णु जी के विशेष पुजारी थे। शंकर जी की भी साधना वो साथ साथ किया करते थे, जैसे हम सभी करते हैं हिंदू धर्म में जन्मे प्राणी। परमात्मा के ज्ञान को समझकर, सुनकर भी उसके हृदय में काफी शंकाएं शेष रह गई। एक दिन उन्होंने परमात्मा से प्रार्थना की है, परमात्मा मैं हूं तो तुच्छबुद्धि प्राणी, लेकिन मेरा पिछला जो बुरा संस्कार, बुरा ज्ञान मुझे कचोटता रहता है दाता। यदि उसका शंका का समाधान नहीं हो पाएगा तो आपका दास कहीं ना कहीं विचलित हो जाएगा, और आपके अतिरिक्त मैं पूछूं किससे, क्योंकि ये ज्ञान किसी के पास विश्व में है नहीं। इसलिए मुझे रह रहकर आपसे अर्ज करनी पड़ती है कि जैसे श्री कृष्ण जी अर्थात विष्णु अवतार श्री कृष्ण जी ने राजा मोरध्वज के पुत्र ताम्रध्वज को आरे से कटवा दिया था, वो मर गया था, मृत्यु को प्राप्त हो गया था, और वो फिर जीवित कर दिया भगवान। अब ये बुद्धि काम नहीं कर रही, क्या उनमें शक्ति नहीं थी? परमात्मा समझ गए कि काल तो अभी इसके बैठा है बुद्धि के अंदर। परमात्मा ने कहा बेटा बहुत अच्छी बात है कि शंका का समाधान करवा ही लेना चाहिए, अन्यथा फिर ये बहुत हानिकारक हो जाता है। अब सुन ले बात। वही श्री कृष्ण जी महाभारत के युद्ध में, जिसमें अभिमन्यु की मृत्यु चक्रव्यूह में हो गई थी, पांडवों का इकलौता पुत्र था, श्री कृष्ण जी का सगा भांजा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु था, जो श्री अर्जुन के ब्याही थी सुभद्रा। और उस अभिमन्यु को श्री कृष्ण जीवित नहीं कर सका,
तब कहाँ गई थी बेटा वह शक्ति उस तेरे भगवान की? हमारी तो इतनी बुद्धि थी, फेल हो गया। हाँ, यह बात तो आपकी सही है जी। उस समय तो घना जरूरी था उसको जीवित करना। सुभद्रा रोए, पांचों पांडव रोए, पांचों पांडवों का कुल नाश हो रहा था, और आप बात कर रहे हो क्या उनमें शक्ति नहीं थी? अब आप पे बता दे धर्मदास, उसमें शक्ति थी कि नहीं थी? वो जरूरी था, वो तो मृत्यु जीवित नहीं कर सका, और वो जाकर ताम्रध्वज का पुत्र कटवा के वहां को भी दजा करी उसने, वहां क्यों ना किया? करबद्ध होकर कहा धर्मदास जी ने, दाता आपकी लीला आप ही जानो, ये भी समाधान आप ही करोगे। तो परमेश्वर ने कहा कि ताम्रध्वज की आयु शेष थी बेटा, अरे ये तो छोटे मोटे परमात्मा की भक्ति करके साधु संत करके दिखाते ड्रामा। अभिमन्यु को जीवित करता जब मानते उसको शक्ति है उसके अंदर, क्योंकि अभिमन्यु की आयु शेष नहीं थी, वो प्रारब्ध उतना ही था उसका। तो ये कोई ना संस्कार बदल सकते हैं, ना आयु बढ़ा सकते, ना घटा सकते। और ये छोटे मोटे जंतर मंतर तो आम संत कर देता बेटा। धर्मदास चरणों में गिर गया, बहुत बुरी तरह रोया। दाता ऐसा गजब का ज्ञान आपका, ऐसे प्रमाण दाता हम मूर्ख भूले बैठे थे। तो वो समर्थ कौन है? क्योंकि जब तब तक परमात्मा ने उसको सचखंड नहीं दिखाया था, तो तब ये कहते कि मैं हूं, तो फिर वो मुरझा जाता, क्योंकि हम परमात्मा को निराकार मान रहे थे। चाहे कृष्ण के पुजारी थे, चाहे विष्णु के पुजारी थे, मूर्ति साथ रखते थे, और फिर भी चर्चा होती थी, क्या करते हो, समाधि लगाते हो? कहाँ लगाता हूं? भगवान देखा, भगवान थोड़ा ही दिखता हो तो निराकार है, उसका प्रकाश देखा जाता। ऐसी अकल थी हमारी भक्ति में। विष्णु जी कौन है फिर? जब भगवान निराकार है तो उसकी मूर्ति सामने है। ऐसा फ्यूज ज्ञान था हमारा। तो इसलिए परमात्मा ने उसको सचखंड ले जा करके उससे परिचित कराया, सतलोक ले जाकर वापस छोड़ा। जब चरणों में गिर गए, परमात्मा आप ही हो दोनों ठोर, लेकिन वहां आपका इतना नूर है, इतना तेज है शरीर का, जहां वहां देख के आया हूं, मालिक यहाँ क्यों छुपा रखा है? कहने लगी उस नूर में यदि मैं यहाँ आ जाऊं तो तुम्हारी चरम दृष्टि देख नहीं सकती, वहां तो तुम दिव्य दृष्टि से देख रहे थे मेरे को। तेरे शरीर वहां नहीं था, तेरी आत्मा साथ थी, सूक्ष्म शरीर। वहां जाकर तुझे दूसरा शरीर दिया गया जिसके अंदर दिव्य दृष्टि काम करती है, चरम दृष्टि नहीं है। और दूसरे ये निरंजन यहाँ पागल हो जा, जब मैं उसी रूप में आ जाऊं। मैं तो छुपा बैठा हूं, इसको भी नहीं पता ये भगवान है। आज तक कोई कबीर साहब को परमात्मा उदाहरण काशी वाले को सोच सकता है कि कबीर और दुल्हा भगवान है? सपना भी नहीं था। आज तो 100 प्रमाण देकर दास ने भगवान को भगवान सिद्ध किया आपके सामने कि ये है भगवान। गीता बतावे, वेद बतावे, आंखों देखा संत बतावे। जब हृदय में स्वीकार किया कि कबीर इज गॉड। अब दास बताएगा परमेश्वर की महिमा। जैसे श्री कृष्ण जी ने जो लीला की थी, मोर ध्वज के पुत्र ताम्रध्वज को आरे से कटवा कर जीवित कर दिया, तो वो भी लीला भगवान ने की। उदाहरण देता हूं, एक मनियार था। मनियार समझते होंगे, पहले चूड़ी पहनाते थे गांव में बहनों को, मनियार और उसकी पत्नी मनियारी। ये दोनों मनियार और मनियारी का काम किया करते, पति पत्नी। सम्मन और नेकी, नेकी पत्नी का नाम था, सम्मन उस भगत का नाम था, और वो परमात्मा के शिष्य थे। उनका एक पुत्र था जिसका नाम शिव था, उसको अपभ्रंश सेऊ कहा करते थे, सेऊ। और सेऊ ही नाम से वो ज्यादा प्रसिद्ध था। वो लड़का छोटा था, 10-12 वर्ष का, और सभी परमात्मा की भक्ति करते थे। सम्मन और नेकी जहां भी जाते थे चूड़ी पहनाते थे, बहनें इकट्ठी हो जाती थी, उनको अपने गुरुदेव की महिमा सुनाया करते थे कि हमारे गुरुदेव जी स्वयं परमात्मा आए हैं। उन्होंने ऐसे ऐसे लीला की है कि सिकंदर लोधी राजा को जलन का रोग था, वो कहीं भी स्वस्थ नहीं हो रहा था। सब काजी और मुल्लाओं और पीरों ने
सभी जंतर मंत्र कर लिए थे। भारतवर्ष के सभी सुप्रसिद्ध वैद्यों ने दवाई दे करके अपनी कोशिश कर ली थी। हिंदू धर्म के ऋषि महर्षि साधु संतों से भी दुआएं मांग ली थी, आशीर्वाद ले लिए थे। और हमारे गुरुदेव जी ने आशीर्वाद मात्र से सिकंदर लोधी राजा दिल्ली के बादशाह का जलन का रोग स्वस्थ कर दिया था। वो स्वस्थ कर दिया था, नाश कर दिया उसका रोग। और सिकंदर लोधी ने, अब थोड़ी सी कथा ये भी सुना देता हूं। सिकंदर लोधी को जलन का रोग हो गया था। इतना भयंकर रोग था कि उसने सब जगह जंतर मंतर करा के फेल हो लिया था। अंतिम सांस गिने था। मुसलमान तो मानते नहीं नेक्स्ट जीवन। हिंदुओं के ऋषियों ने, संतों ने बता दिया था कि महाराज ये आपके पिछले जन्म का पाप है, ये तो भोगना ही पड़ेगा, आपके प्रारब्ध में लिखा। अब उसने कोई चारा था नहीं, अंतिम उस रोग को लिए हुए जी रहा था, ना कुछ खा रहा था ना पी रहा था। किसी ने आकर उसको बता दिया कि बनारस के अंदर एक संत हैं और कबीर नाम है उनका, और जुल्हे के घर उनका जन्म है। उन्होंने जन्म मानते थे, मालिक का जन्म नहीं था। यदि वो दया कर देंगे आपका रोग नहीं रहेगा। मालिक की इतनी महिमा हो चुकी थी। कहते मरता क्या नहीं करता कि भी चल अंतिम एक और ट्राई कर लेता हूं। अंगरक्षक लेकर 500-600 हज़ार हाथी पर सवार होकर बनारस पहुंच गए। बनारस के राजा थे वीर देव सिंह बघेल, हिंदू राजा थे, और वो भी परमेश्वर कबीर जी के शिष्य हो चुके थे। उनकी पावर, शक्ति और चमत्कार देख के जब सिकंदर वीर सिंह से प्रार्थना की कि यहाँ कोई काशी में कबीर नाम का कोई जुल्हे के घर कोई संत है और मैं बहुत दुखी हूँ वीर सिंह, मुझे कहीं राहत प्राप्त नहीं हो रही, अंतिम सांस गिन रहा हूँ, वो कोई है आप जानते हो उसको? नहीं तो पता कराओ और उसको बुलाओ। क्योंकि वीर देव सिंह बघेल मालिक के ज्ञान से, शक्ति से परिचित था। उधर से दिल्ली का सम्राट और वो छोटा राजा एक नरेश क्षत्रिय, उस सम्राट के सामने वो नो नहीं कर सकता, यस ही करना पड़ता है। तो उसने एक तरकीब से बात की कि महाराज जो आपका हुक्म वही होगा, लेकिन वो संत परम संत हैं, मैं उनको खूब जानता हूँ, और उन्होंने रजा कर दी तो आपका रोग नहीं रहेगा। तो कहा जल्दी बुला के ला, देर ना कर, मैं तो एक एक सांस गिन रहा हूँ, दुख से बहुत पीड़ित हूँ, आग लगी पड़ी है पूरी शरीर में। तब वीर सिंह ने कहा कि दो आपका हुक्म वही होगा राजन, लेकिन कहते हैं मैं सुनता हूं उनके विचारों को कि संत साधु को बाई ऑर्डर नहीं बुलाना चाहिए, और यदि हम बाई ऑर्डर बुला भी लेंगे, उन्होंने रजा नहीं बख्शी, तो हम वहीं के वहीं फिर रह जाएंगे। तो साधु संत के पास स्वयं ही चल के जाना चाहिए महाराज, और जैसे आपका आदेश हो वैसे ही करेंगे। वो तो मरा पड़ा था कि नहीं, फिर तो मैं ही चलूंगा। अब शाम का समय हो गया था। वीर देव सिंह को मालूम था कि शाम के समय परमात्मा कबीर जी, स्वामी रामानंद जी पंडित जी के आश्रम में गंगा घाट के किनारे आते हैं, शाम ने आरती वहीं करते हैं। और रामानंद जी को परमात्मा सचखंड लेकर गए थे। जब पंडित जी मान्या था तो सतलोक में देख लिया था भगवान को, और जब कहा था दो ठोड़ है एक तू भया एक से दो, और गरीबदास कारणे तुम आए हो मगजो। तो रामानंद जी को परमात्मा ने एक प्रतिज्ञा दिला दी थी कि इस परंपरा का निर्वाह करने के लिए, आने वाले समय में गुरु शिष्य का नाता बनाए रखने के लिए, अनिवार्यता सिद्ध करने के लिए आप मेरे गुरु बने रहोगे, लेकिन मंत्र जाप ऐसे करोगे जो मैं बताऊंगा। तो वो रामानंद जी आंखों देखने के बाद बिल्कुल रो पड़े थे कि ये अपराध मुझसे होगा नहीं। परमात्मा बोले मेरा आदेश समझ लो, नहीं तो आने वाले समय में ये नकली लोग कहा करेंगे कबीर जी ने कौन सा गुरु बनाया था, गुरु की आवश्यकता ही नहीं है, ये दाव लग जाएगा काल का। तो रामानंद जी विवश होकर के उनके इस बात को माना था। तो रामानंद जी एज ए गुरु और शिष्य का केवल निर्वाह कर रहा था, उसको आत्मा से पता था ये शिष्य नहीं भगवान है। अब शाम के समय
वीर सिंह बघेल काशी नरेश और भारतवर्ष का सम्राट, दिल्ली का बादशाह। उस समय भारत बहुत बड़ा था। अफगानिस्तान, बलोचिस्तान, पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान, इराक, ईरान तक ये भारत एक ही था। और दिल्ली का बादशाह सबका कंट्रोलर होता था। छोटे छोटे नरेश ऐसे छोटे छोटे बना रखे थे, वो सब उसके अधीन थे। दिल्ली का बादशाह और सिकंदर लोधी और साथ में वीर सिंह बघेल, ये दोनों चल पड़े आश्रम की ओर। कबीर साहब तब तक पहुंचे नहीं थे उस रामानंद जी के आश्रम में। तो वीर सिंह को मालूम था कि रामानंद जी मुसलमानों से नफरत करते हैं और मैं कहूँगा तो ये मेरे से नाराज हो जाएंगे। गेट पर जाकर द्वार पर खड़े हो गए कि राजन यहाँ खड़े हो जाओ। द्वारपाल खड़ा था, सेवक उससे कहा भाई स्वामी जी से कहिएगा दिल्ली के सम्राट सिकंदर लोधी आए हैं, आपका दर्शन करना चाहते हैं। पहले तो उन्होंने पूछा कि कबीर जी आ चुके हैं? तो द्वारपाल सेवक ने कहा जी अभी आए नहीं हैं, आने ही वाले हैं। तो सिकंदर लोधी ने कहा कि चलो तब तक अंदर विश्राम कर लेते हैं, साहब संत के दर्शन करते हैं रामानंद जी के। तो वीर देव सिंह बघेल ने कहा कि रुक जाओ, यहाँ का नियम है, पहले आज्ञा लेनी पड़ेगी महात्मा जी से। तो सेवादार से कहा कि भाई ऐसे कहिएगा दिल्ली के बादशाह आए हैं और कबीर साहब जब तक आएंगे तब तक यहाँ इंतजार करना चाहते हैं आश्रम के अंदर और आपका दर्शन भी करना चाहते हैं। अब द्वारपाल अंदर गया, शाम का समय था, मौसम ठीक सा था। बाहर उस आश्रम के अंदर वृक्षों के नीचे स्वामी जी बैठे थे आसन पे। रामानंद जी, द्वारपाल ने जाकर कहा महाराज ऐसे ऐसे दिल्ली के सम्राट सिकंदर लोधी आए हैं और वो आपका दर्शन भी करना चाहते हैं और कबीर जी से उन्होंने मिलना है, तब तक आपके इस आश्रम में इंतजार करने के लिए अंदर आना चाहते हैं। रामानंद जी ने कहा कि उनको कहो वो बाहर खड़ा इंतजार कर ले, वो मांस मिट्टी खाने वाले मलेच्छ हैं और हम इन मुसलमानों से को इस आश्रम में अलाउड नहीं कर सकते। अब वो बोलता उनने भी सुन रहा था क्योंकि इतना बड़ा आश्रम नहीं था, बगीचा ऐसा था, एक झोपड़ी डाल रहे थे एक दो। उन दोनों ने भी सुन लिया कि रामानंद जी ने नकार दिया। द्वारपाल ने आकर बताया कि महाराज जी ने आपको मना कर दिया क्योंकि आप मुसलमान हो और मुसलमान इस आश्रम में प्रवेश नहीं कर सकता। अब कहते हैं तप से राज और राज मदमानम और जन्म तीसरे शुक्र स्वानम। राजा तप से बनता है और राजा के अंदर अभिमान होता है और अभिमान उसका सबसे बड़ा दुश्मन होता है। उसने सोचा रे 2 कौड़ी का बाबा जी है, 1 एकड़ में आश्रम बना के अपने आप को इतना महत्वशाली समझता है, मुसलमानों से नफरत करता है, निकाल के तलवार और चल दिया अंदर। ये कौन रोका है? द्वारपाल की हिम्मत। सामने जाके गुस्से में रामानंद जी की गर्दन काट दी। अब ये मन का सांग है, सारा मन का खेल है, ये पापी है मन, ये काल है, पहले जुल्म करवाता है और फिर उसका दंड भुगतवाता है। अब जब उसने वो विनाश कर दिया ना, तब अकल ठिकाना आएगी। को तेरे की आया था रो कटवाने, ये तो अब और बढ़ा ली समस्या। कहने लगा वीर सिंह चल वापस, मेरे तो उल्टे लाग रहे हैं, मेरे तो बुरे दिन हैं, चाहता हूं भला करना और करवाना और होता है बुरा। अब वो ऐसा महापुरुष बताते हो कबीर जी को, अब उनके गुरु जी का मैंने हत्या कर दी, मर्डर कर दिया, अब वो शराप और देगा मुझे जब यहाँ आ गया है, तो निकल जल्दी से। अब वीर सिंह क्या बोल रहे उस राजा के सामने, वापस चलने लगे। सामने से परमात्मा आ गए। अब देखो खेल दाता का, एक तीर से कितने शिकार करे। रामानंद जी की अकल ठिकाने लानी थी। अभी तक वो हिंदू और मुसलमानों को 2 समझकर नफरत करता था। जब तक हमारे अंदर ये राग द्वेष और घृणा है, हम मोक्ष मुक्ति नहीं पा सकते, वो भक्ति भी फेल होती रहती। उधर से राजा को स्वस्थ करके उसका कल्याण करना था। और जब तक अति अधीन दीन हो प्राणी और ताको कहना ये अकथ कहानी, जब तक हम भी नम्र नहीं होंगे तो संत का आशीर्वाद भी काम नहीं करता।
अब उसको नरम बनाना था, एक इतिहास बनाना था, अपना परिचय देना था कि आई एम गॉड, आई एम कबीर गॉड है, ये परिचय देना था। जो ही वो बाहर निकले, दोनों नरेश सामने से परमात्मा आ रहे हैं। वीर सिंह जी पहले से शिष्य था, सारी क्रियाओं को से परिचित था, तुरंत दंडवत प्रणाम किया मुकुट समेत कबीर परमेश्वर के चरणों में। अब मरता क्या नहीं करता। सिकंदर लोधी ने सोची यो है वो संत है, इब और कोई चारा नहीं, चरणों में गिर, नहीं तो आ गया सामने शेर। अब तुरंत वो भी मुकुट समेत चरणों में, दोनों चरणों में दंडवत प्रणाम करे। तब परमात्मा ने कहा कि हे राजन, हे दो नरेश, आज कैसे गरीब के पास पहुंचे। और ऐसे करके दोनों के सिर पे हाथ रखा कि खड़े हो। अब जो ही मालिक ने सिकंदर लोधी के सिर पे हाथ रखा, उसका जलन का रोग तुरंत समाप्त हो गया, जैसे क्विंटल टनों वजन हट गया हो। बोलो सतगुरुदेव कबीर भगवान की जय। अब वीर सिंह तो खड़ा हो लिया, सिकंदर ना उठे, क्योंकि उसको पता लगे तो अल्लाहू अकबर है, ये तो खुद भगवान आए हैं। ओए होए, आशीर्वाद से सब रोग नाश, ऐसा स्वस्थ शरीर हल्का फुल्का हो गया। अब उसने सोची कि अब ये पता लगेगा इनको कि इनके गुरुजी का मैंने मर्डर कर दिया और ये मुझे फिर वही रोग दे देगा, इसलिए पैर नहीं छोड़ रहा, रो रहा बुरी तरह, परवरदिगार बख्श दो, परवरदिगार मैं अपराधी हूं। और एक बात और है कि संत के पास आने से मन दूर चला जाता है, ये मन बकवादी है, सारे ऊट पटांग काम ये मन करवाता है, आत्मा को दबा के रखता है। संत के पास आने से मन पीछे हो जाता है, वो डरता भूत है ये, और आत्मा उभर जाती है। आत्मा तो निर्मल है, दयावान है, चाहे वो कोई भी कसाई भी क्यों ना है। तो वहां मन हट गया, आत्मा उभर के आएगी सिकंदर लोधी की, और कहता परवरदिगार मैं अपराधी आदमी हूं, मैंने बहुत जुल्म कर दिया, ऐसा घिनौना अपराध कर दिया कि अक्षम्य नहीं है, आप मुझे माफ नहीं करोगे, मुझे क्षमा कर दो परवरदिगार। परमात्मा बोले भाई कोई बात नहीं, क्या हो गया, ये तो सारा संसार ही गलतियों का पुतला है, संत के पास आते हैं तो बुराइयां छुड़ाई जाती हैं। आप परमात्मा अंतर्यामी जाने थे वो तो सारी, कि नहीं महाराज मैंने बहुत जुल्म कर दिया, आप अक्षमा नहीं कर सकते, आप अक्षमा कर दो मुझे। परमात्मा बोले जो भी तूने कुछ भी कर दिया, उठ, रो ना बुरी तरह, और अक्षमा कर दिया। कि महाराज मैंने वो सारी कथा बता दी कि मैं इतना दुष्ट हूँ, मैंने याचना की आपके गुरुदेव जी से कुछ समय अंदर विश्राम करने की, आपके इंतजार के लिए। उन्होंने अभद्र तरीके से मुझे बुरे शब्द कहे, मुझसे सहन नहीं हुए कि ये राक्षस हैं जो मांस खाते हैं, मलेच्छ हैं, मुसलमानों को इस आश्रम में आना अलाउड नहीं है। तो मेरे अंदर युवराज का कीड़ा उठ गया और मेरे पर रुका नहीं गया, और मैंने आपके गुरुजी की हत्या कर दी तलवार से, मुझे माफ कर दो। फिर गिर गया चरणों में। परमात्मा बोले खड़ा हो, कोई बात नहीं। ये तो उसकी आयु इतनी थी, स्वामी रामानंद जी की आयु इतनी थी। उस समय स्वामी रामानंद जी लगभग 125 वर्ष के हो चुके थे, 125 वर्ष के, और 104 वर्ष की आयु में परमात्मा मिले थे उनको। तो परमात्मा ने कहा कि इसकी आयु इतनी थी और आपसे ही इसकी मृत्यु होनी थी, इसमें ना तेरा दोष है ना उनका दोष है, आप चलो, और लेकिन एक काम करो, मेरे साथ वापस चलो। परमात्मा ने कहा कि अपना काम बताओ, किस लिए आए थे। कि जिस काम के लिए आया था वो तो आपने आशीर्वाद मात्र से ठीक कर दिया। मैं बहुत दिनों से दुखी था, मेरे हाहाकार मची थी, आग लगी थी रोम रोम में, अरदाता आपके आशीर्वाद से मैं स्वस्थ हो गया। अब मेरा एक काम और बढ़ गया, हे परमात्मा उसको भी दया करो, क्षमा करो। परमात्मा बोले कि चलो आप ऐसे मत जाना, नहीं तो हिंदू समाज बहुत बुरा समझेगा और हो सकता उपद्रव भी हो जाए। आप अंतिम संस्कार करो, मैं संभालूंगा इन सबको, कहूँगा कि भाई ये तो होना ही था और ऐसे ऐसे गलती हो भी गई थी।
आदर सत्कार तो सभी का होना चाहिए। तो राजा ने सोचा भी ठीक है, तो अंदर चले गए दोनों। तो जितने भी 10-5 वहाँ शेष रहते थे रामानंद जी के, वो कबीर साहब आगे थे, उनको देखकर भागे आए कि कबीर जी सिकंदर ने गुरु जी का मर्डर कर दिया। परमात्मा बोले ऐसी बात नहीं बोलते, संत मरते हैं कभी? अरे भले आदमी तुमने फिर देख जाना क्या भगवान को और संत को, ये मरते हैं, ये कभी नहीं मरते। और कौन किसको मारता है, ये संस्कार अपने प्रारब्ध भोगना होता है सबको। उनको ऐसा करे थे। इतने में सिकंदर लोधी और वीर सिंह पीछे आ गए। वो फिर सुन हो गए, क्यों तो फिर आ गया भाई सिकंदर लोधी, फिर आ गया। वो तो चुप हो गए, कत्ती एक साइड में खड़े हो गए। तब परमात्मा ने स्वामी रामानंद जी के जो 2 भाग हो गए थे, गर्दन अलग और धड़ अलग पड़ी थी दूर दूर, और कपड़ा डाल रखा था, वहां खून रक्त का सरवाह हो गया था। अब परमात्मा कबीर साहब ने दंडवत प्रणाम किया चरणों की ओर उस स्वामी रामानंद जी के मृतक शरीर को, और चरण पकड़ के कहा, गुरुदेव उठो, संध्या आरती का समय हो गया है, और उठो, देखो दिल्ली के बादशाह और काशी नरेश साहब के दर्शनार्थ आए हैं। इतना ही कहा था, वो गर्दन दूर से उठकर रामानंद जी के गर्दन पर लग गई, निशान भी नहीं था और जीवित हो गया। बोलो सतगुरु कबीर भगवान की जय। अब सामने उठते ही उसने देखा सिकंदर लोधी फिर खड़ा है, फिर लाल आंख करने लगा। फिर इतने में परमात्मा ने कहा कि हे स्वामी जी, आप तो लीला कर रहे थे, आपको कौन मार सकता है? तो इतने में उसने नीचे ध्यान गया कि मैं तो मर गया था फिर, और ये मेरे शरीर से गर्दन कटने के बाद उनके शरीर से 2 धारा चली थी, एक रुधिर की, एक दूध की। शरीर से तो या तो ब्लड निकलना चाहिए था। तो स्वामी रामानंद जी ने उस भगवान कबीर साहब से पूछा कि हे परवरदिगार, ये शंका का समाधान कीजिए कि ये दूध और रक्त ये ऐसे कैसे आया है? या तो रक्त होना चाहिए था सारा ही, ये दूध क्यों आया? तो परमात्मा ने कहा कि स्वामी जी, पहले आप केवल ब्राह्मणों को ही उत्तम मानते थे, अन्य जाति वालों को आप शेष नहीं बनाते थे, तो वह बड़ी कमजोरी थी। वो तो आपने दया कर दी सारे हिंदू समाज के ऊपर कि आप सबको दीक्षा देने लगे, और अभी भी आप में कमजोरी रह रही है कि आप मुसलमानों से नफरत करते हो, और जब तक नफरत शेष है मोक्ष नहीं हो सकता। इसलिए आपके शरीर में 50% प्योरनेस है, प्योरिटी है, आधे शुद्ध हुए हो, और जिस दिन आप पूरे मानव और प्राणियों को एक समझ लोगे, उस दिन आप मोक्ष के अधिकारी हो जाओगे। इसलिए आप अभी अधूरे हैं दाता। रामानंद खड़े हुए और परमात्मा ने 1 घंटे प्रवचन किए। हिंदू और मुसलमान 2 नहीं हैं, 2 कहे जो नरक में जावे, एक खुदा के बच्चे हो तुम, सब एक घर से आते हो तुम, या अपने आप अलग अलग जाति और मजहब बनाकर भ्रमित हो जाते हो। हिंदू और मुसलमान सब परमात्मा के बच्चे हैं, ईसाई हो चाहे सिख हो, सिख तो जब तक थे नहीं। तो रामानंद खड़े हो गया, आँखों में पानी भर गया, और सिकंदर लोधी को सीने से लगा लिया, बेटा मेरे से गलती होगी, मुझे क्षमा कर देना, मैं बहुत निकम्मा था, आज मेरी आँख खुल गई। उसके बाद रामानंद जी ने किसी भी जीव के प्रति कोई घृणा नहीं रखी। तो फिर सिकंदर लोधी ने कहा कि भगवान, ऐसे अच्छे विचार आपके और ऐसे महापुरुष, क्योंकि उनका कति विश्वास दृढ़ हो गया था कि ये अल्लाह अकबर है, अपने हाथों से काटा आदमी को और सामने जीवित कर दिया, रेजिटीज बैठा है, और ऐसा भयंकर रोग जो आज तक किसी मुसलमान के, किसी काजी मुल्ला और किसी से ठीक नहीं हुआ, ना हिंदू धर्म के किसी वैद और जंतर मंतर करने वाले ऋषियों से ठीक हुआ, और महापुरुष ने तुरंत ठीक कर दिया। तो ये परमात्मा आई है और मेरे सामने जीवित कर दिया। ओए होए। तो उन्होंने कहा कि परवरदिगार, एक बार दिल्ली चलो, आप दिल्ली चलो दाता,
वहाँ तो आग लगी पड़ी है। हिंदू और मुसलमान की आपस में ऐसा झगड़े होते हैं। आपके विचार सुनेंगे, हो सकता है सभी की बुद्धि ठिकाना आ जाए।